हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त पावरफुल चैलेंजिंग टॉपिक है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनक्यूरेबल है, असाध्य से असाध्य बीमारियों के अंतर्गत आता है। इसका कोई ठोस इलाज नहीं हो पाता है और उस टॉपिक का नाम है मित्रों स्तन का गांठ, स्तन का नासूर, ट्यूमिफेक्शन, लिक्विफेक्शन, लंप इन ब्रेस्ट, बच्चे और जो है मैंने इसके पहले बच्चेदानी का तो बनाया हूँ। स्तन में गांठ का होना, स्तन में एक गांठ का होना या ढेर सारे गांठ का होना, या पूरे स्तन का पत्थर जैसा सख्त हो जाना, स्तन के घाव का ना भरना, ये टोटल कंप्लेंट्स जो है महिलाओं से रिलेटेड है। और मित्रों, यह एक असाध्य बीमारियों के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक देखने को मिलता है कि एक औरत जो कि किसी भी परिवार की स्वामित्व का अधिकार रखती है, उसके बिना बगैर परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसके घर में किसी और का तबीयत खराब होता है तो वो पूरा जी जान लगा देती है, रात भर आंख पे आंख नहीं रखती। लेकिन उसकी जब तबीयत खराब होती है तो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक छोटे से दाने और फुंसी की वजह से आगे चल करके बहुत बड़ी समस्याओं का सामना एक महिलाओं को करनी पड़ती है। इसलिए इसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, छोटा ना समझें। अगर जो किसी भी फीमेल ब्रेस्ट के ऊपर जो है कहीं भी कोई दाना, फुंसी, कड़ापन, अकड़न या जख्म हो रहा है तो तुरंत उसको आप सीरियसली लें और उसका ट्रीटमेंट जहाँ भी जो पैथी आपको समझ में आती है उस पैथी में ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर जो आप हर जगह से हार मान गए हैं और आप ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हैं, सो प्लीज़ वेट, एक बार मुझे मौका दें, होम्योपैथी परिवार को मौका दें, इलाज करने का समय दें मुझे। हो सकता है कि किसी बड़े ऑपरेशन को मैं टाल दूं और किसी औरत का स्तन कटने से बढ़े जो है बड़ी समस्या और क्या हो सकती है और बड़ा दुख क्या हो सकता है। एक स्तन कटने में बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, शर्मिंदगी के साथ साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी छीड़ होती है, मानसिक टेंशन भी बढ़ जाता है ऑपरेशन के बाद में। तो अगर जो आपकी समस्या गंभीर नहीं है, डॉक्टर ने आपको ये नहीं जो है अगर जो ना कहा है कि अगर जो ऑपरेशन नहीं किया अभी तुरंत तो आपकी जान चली जाएगी। यदि आपके पास समय है सो प्लीज गिव अ चांस टू होम्योपैथी, टू कंसल्ट विद होम्योपैथी and to explain your problem. A registered homeopathic physician, he have capacity to solve out your problem. There are a lot of number of medicine in homeopathic materia medica. There are a very beautiful treatment of female breast related complaints, glandular affection. तो मित्रों, एक बार प्लीज आप चांस दें। और कभी कभी क्या होता है कि लोग जानते हैं कि इस पैथी में अपार संभावनाएं हैं ठीक करने की, लेकिन उनके साथ होता क्या है कि वही अंग्रेज वाली हाल हो जाती है कि एक बार एक अंग्रेज एक इंडियन से मिला और बोला कि भाई कुछ खिलाओ। उसने कहा साहब दूध पिलाते हैं। उसने भैंस से तुरंत वहीं पे दूध निकाला और बड़े गिलास में उसको दिया और अपने भी एक गिलास दिया, बोला प्लीज ड्रिंक इट। अंग्रेज ने कहा आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग विद दिस, the buffalo color is black, grass is green and milk is white, what is the procedure of that? हिंदुस्तानी से पूछा भाई ये क्या हो रहा है, काली भैंस सफेद जो है सफेद दूध हरा चारा, तो काली भैंस हरे चारे को खा करके सफेद दूध कैसे दे? बोले दूध पीने का विषय नहीं है, दूध प्रैक्टिकल का विषय है, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, इसके ऊपर तो शोध होना चाहिए। तो कुछ आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मीठी गोलियों में और ये 4 बूंद जो डॉक्टर साहब ये ऐसे करके जो पिलाते हैं, ये जो है वो अभी भी इसके ऊपर शोध कर रहे हैं कि पिलाएं कि ना पिलाएं, करें कि ना करें, फायदा होगा कि नहीं होगा। बट दे गिव मी चांस एट लीस्ट, नॉट फर्स्ट एट लास्ट। मौका जो हमें दिया जाता है सबसे आखिरी में दिया जाता है। हर जगह से घूम थक के हार जाने के बाद जब डिजीज क्रोनिक टू क्रोनिक हो जाती तब लोग होम्योपैथी। अगर यही चांस गिव इट मी फर्स्ट तो आई कैन प्रॉमिस टू यू that
वी आर एबल टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। एक बार मौका दें होम्योपैथी को, और प्रैक्टिकल के साथ साथ में आप जो है इसके ऊपर विश्वास करें। यह असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है पूर्णतया। जहां तक आप कल्पना नहीं कर सकते वहां से होम्योपैथी काम करना शुरू करती है। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हैं, माउथ कैंसर के पेशेंट हैं, ओरल फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के हैं, और स्टोन के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं। वो पहले जब आते हैं तो बेचारे महीना 1.5 महीना तक समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा उनके साथ, क्योंकि वो तो जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मॉडर्न थेरेपी के जो है आदी हो चुके हैं। लेकिन जब अचानक उनका जो दर्द होता है, जो कि 1000 दवाइयों को खाने के बाद नहीं ठीक होता, 4 बूंद पिलाने के बाद ठीक होता है, तो धीरे धीरे वो फोन करना शुरू करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आराम मिल रहा है और दर्द जो है ठीक हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो मुंह में घाव होता है, जो मुंह नहीं खुलता, जबड़े सीज हो गए हैं, जब धीरे धीरे वो निवाला खाने लगते हैं, रोटी खाने लगते हैं, तो उनको फेथ होता है, विश्वास होता है। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगता है कि मैं आपको परामर्श देने लायक हूँ, तो आप जो है मुझसे निःशुल्क परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं, या यदि आप हमारे फीस को देने में सक्षम हैं तो आप हमारे फीस दे करके भी परामर्श हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके घर में किसी भी माता बहनों को अगर जो स्तन में गांठ या वहाँ पे फोड़ा, फुंसी, नासूर, मवाद या जो है टाइटनेस हो गया है, या वहाँ से पस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्लीज़ इसे हल्के में ना लें, अपने नज़दीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाएं। यदि आपको लगता है मैं आपको सलाह या परामर्श या दवा देने लायक हूँ तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर 6392329768। अब आइए मैं कुछ बातें करता हूँ कि ये किन कारणों से होता है, क्या क्या इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली मित्रों जो है जो देखा जाए तो जो ये ग्लैंडुलर अफेक्शन होते हैं, जो भी गांठ वाँठ पड़ती है, इसमें मैक्सिमम कारण जो है तो जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, जब शादी होती है वहाँ से लेकर के बच्चे के जन्म के बीच में मोस्टली पेशेंट देखने को मिलते हैं कि बच्चा अचानक माँ का स्तनपान करते समय अगर जो कहीं निपल को काट देता है, अल्सरेटेड निपल हो जाता है, उसके वजह से इन्फ्लामेशन होता है और गांठें हो जाती हैं। दूसरा, अगर जो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जी हाँ मित्रों फिर से सुन लीजिए, अगर जो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है एनी एंड एवरी स्टेज, अगर जो इलाज भी शोर फीलिंग हो रहा है, हार्डेंड लाइक स्टोन जैसा हो गया है, और आप हर तरीके से जो है देख लिख चुके हैं कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो इस मेडिसिन में पावर है, एबिलिटी टू डिले द प्रोसेस ऑफ मैलिग्नेंसी। यह है अगर जो किसी को शुरुआती कैंसर है तो उसको खत्म भी करने में सक्षम है। इसके अलावा अगर जो कोई वो माताएं बहनें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और अचानक दूध सूख गया है, दूध का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मिल्क नहीं इंजेक्ट कर रहा है, तो ऐसे समस्त एनी एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ ब्रेस्ट रिलेटेड which must be dealt out by this medicine, that is Phytolacca decandra, एलेनटाउन कॉलेज नाम का जो है देखने को मिलेगा। फाइटोलैक्केसी फैमिली है, पोक रूट से बना हुआ है। दिस इज ए वेरी बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ फीमेल ब्रेस्ट रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। मित्रों बहुत अच्छी दवा है। इस दवा के साथ में अगर जो कोनियम मैक और कैलेंडुला का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन ये दवा तब काम करेगी जब मरीज का ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे पेन पिक्चर मेडिसिन निकाला जाएगा और उसके साथ में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। मित्रों आज भी जो है देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का केस जो है होम्योपैथी से इजीली ठीक है और बहुत बड़ी बड़ी जो है रकम खत्म करके आते हैं और बहुत कम पैसे में ठीक होके चले जाते हैं। तो आप से निवेदन है कि पैथी पे फेथ करें, हम पे विश्वास करें, हमें मौका दें आपकी समस्याओं को ठीक करने का। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। मित्रों नमस्कार। दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें, अपने मन से जो है दवा का प्रयोग ना करें।
यह वीडियो एक जानकारी मात्र हेतु है, इसका किसी अन्य चीज़ों से और कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ मित्रों, यदि वो हमारे पेशेंट जो कि पैसे से बहुत असहाय हैं, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं अपनी इलाज करने पे, तो ऐसे मरीज हर मंगलवार को मेरे निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप में मुझसे जो है मेडिसिन परामर्श निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के जो है सुख संपत्ति के लिए दुआ करें। हमारा भारत आप खिले रहें, फले फूले, ऐसी दुआ करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।